नमस्कार दोस्तों। जब हम बोलते हैं कि प्रोजेक्ट सिंदूर ये अभी बंद नहीं हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिंदूर का मतलब है सिंधु। आप बोलिए सिंधु मतलब कि सिंधु देश। हमने बोल दिया कि सिंधु अब दूर नहीं है, इसी को सिंदूर बोला जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब सिंदूर में भी यानी कि सिंधु जो दूर लगता था अब दूर नहीं रहा, वहाँ पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। और यही चीज़ें हैं जो मोदी जी अब छोड़ने वाले हैं। पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ पर ह्यूज प्रोटेस्ट है सिंधु देश के लिए। अब मुहिम शुरू हो गई। दोस्तों, इससे बढ़िया हम क्या कर सकते थे कि बिना गोली चलाए एक कंट्री अपने आप वो टूटती हुई दिखाई दे आपको फ्रॉम विद इन। बाहर से कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ पैसों की टूटी बंद करनी थी, वो हमने कर दी। हथियार थे, ख़त्म कर दिए। अब हो क्या रहा है कि अब पाकिस्तान के लोग अपने आप अंदर से यानी कि उन्हीं के बॉर्डर के अंदर से वो अपने आप को डिक्लेयर यानी कि इंडिपेंडेंट उन्होंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया अपने आप कि वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंस मांग नहीं रहे, डिक्लेयर कर रहे हैं। इससे बढ़िया गिफ्ट मुझे नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट हमें दे सकती थी। एंड ये वो चीज़ें हैं जो मोदी जी कर रहे हैं आज की डेट में। जो दुआ जी ने पहले बोला था, यू अटैक अस वंस यू लूज बलोचिस्तान, वो हो गया। उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। यानी कि अब सिंधु देश भी उसी मुहिम में जुड़ गया है। साउथ एशिया का मैप कंप्लीटली चेंज होने वाला है। पाकिस्तान का वो मैप नहीं रहेगा। ऑलरेडी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स मेरे इस चैनल पे आए हैं उनने सबने बोला है कि इस साल पाकिस्तान का जो साइज है वो कम होने वाला है। मैप वो नहीं रहेगा जो आप देखते आए हैं। यानी कि इस साल पाकिस्तान स्प्लिट होता हुआ दिखाई देता है अंदर से। बलूचिस्तान ने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस कर ली, अब सिंधियों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। ये रिबेलियन कभी भी बिना पैसों के नहीं होता है। आपको याद होगा कि जब यहाँ पर शाहीन बाग था, बिरयानी बन रही थी, पैसे पहुँच रहे थे एनजीओस के थ्रू। जब किसान आंदोलन देखा हमने, उसके अंदर भी पैसे आए कनाडा से, अमेरिका से, और वो बैठे वहाँ पर मसाज करवा रहे थे, सड़कों पे बैठे हुए, एसी कमरे लगे हुए थे, टेंट्स इंपोर्टेड आए थे उनके पास। पैसों के बिना कोई काम होता नहीं है। यस, यू हर्ड दैट राइट कि ये पाकिस्तान जो कश्मीर के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके रोता था, अपने ही प्रोविंसेस को बचा नहीं पा रहा है क्योंकि कोई पैसे लगा रहा है इस सारे कामों के ऊपर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना लार्जेस्ट बिगेस्ट अटैक पाकिस्तान पे किया और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। पैसे पहुंच गए होंगे कहीं से। अब वो फायर स्प्रेड कर रही है और इस फायर को स्प्रेड करने के लिए भी पैसा लगता है सर। और सिंध वो एशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ज़मीन, अब वो मांग रही है इंडिपेंडेंस फ्रॉम नापाक। स्लोगन्स रेज होने शुरू हो गए हैं, प्रोसेशंस सड़कों पे आने शुरू हो गए हैं। लोग अब अपना देश मांग रहे हैं। हाईवेज को ब्लॉक किया जा रहा है। इंडिपेंडेंस जो है वो मांग रहे हैं। देखिए, राइट रोल रेलवेज, हाईवेज, इनको ब्लॉक करना इन लोगों ने शुरू कर दिया और फ्लैग्स अपने उन्होंने वेव करने शुरू कर दिए हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों, ये अपराइजिंग है इन मेकिंग। ये चीज़ें हमेशा ही पाकिस्तान हमारे यहाँ पे करवाने की कोशिश कर रहा था। आज क्या हो रहा है, उन्हीं के देश में सिंधु वालों ने अपना नेशनल एंथम भी निकाल दिया, अपना राष्ट्रगीत उन्होंने निकाल दिया है। रोते हैं वो भारत के साथ मिलने के लिए। यानी कि इनको अब जाकर एक तरह से अकल आ रही है कि हमने गलती कर दी पाकिस्तान के साथ मिलकर। ये आपके सामने है, ये राष्ट्रगीत चल रहा है, मैंने गीत बंद कर दिया लेकिन आपको दिखाने के लिए अपना राष्ट्रगान निकाल दिया। प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं लोग। और सड़कों पे भी इतना आए हैं कि एक दो लोग नहीं है या 100-200 लोग नहीं है, पूरी की पूरी स्ट्रीट्स भरी हुई हैं प्रोटेस्ट के लिए। अपना सिंधु देश चाहिए इनको। और मैं हमेशा बोलता हूँ, इन्होंने क्या बोला, हमें पंजाब के हुकूमत से अपने आप को फ्री करना है, यानी कि पाकिस्तान पंजाब। ये अपराइजिंग है दोस्तों। बिना सपोर्ट के, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। एंड प्लीज़ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, वो है कि ये सिंधु देश सेपरेट होना ज़रूरी क्यों है। अगर आप मैप देखेंगे, मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको, एक साइड पे आपको बलूचिस्तान दिखता है जो हल्का सा पिंकिश कलर का है। उसके साथ में जो कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का,
रिच है रिसोर्सेज में, लेकिन लोग मर रहे हैं भूख से। और साथ में उसके सिंध है, जहां पर कराची पाया जाता है। कराची वो है जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है। कराची ने अब आग लगनी शुरू हो गई है, स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम वहां पर शुरू हो गए हैं। ये सिंधु जो हमने सिंदूर शुरू किया था, सिंदूर यानी कि सिंधु दूर नहीं है, वो काम एकदम से कैसे शुरू हो गया? अब आप समझ सकते हैं, कोई तो होगा, महादेव की कृपा है भाई। आज हम सिंधु देश की बातें बोल रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान जो हमेशा बोलता था, हमेशा, कि भाई कश्मीरी जो हैं वो तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहे हैं, आज उनकी कंट्री में हर प्रोविंस का आदमी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ना शुरू हो गया। दोस्तों, आपने बलूचिस्तान होगा, टीटीपी होगा, उसके बारे में बड़ी बार सुना होगा कि रिबेलियन है वहाँ पर। लेकिन सिंध के अंदर भी जो ये रिबेलियन थे, ये अपनी फ्रीडम बहुत देर से मांग रहे हैं, पर ये हमेशा हिडन रही, सप्रेस्ड रही, सेंसर्ड रही। लेकिन अब इसने सड़कों पे आना शुरू कर दिया है। जो जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट है वहाँ की, उन्होंने अब चार्ज ले लिया है कि अब हम नहीं रुकेंगे। मैंने पहले बोला, रोड ब्लॉक हो रही हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को उन्होंने अपील किया है। मेरे पास भी अपील आई थी कि आप हमारे इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कीजिए। मैं भी उन्हीं की फेवर में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब इनको हमारी सपोर्ट चाहिए। बलोचियों की हमने सपोर्ट करी, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अब सिंध वाले हमें बोल रहे हैं हमारी सपोर्ट कीजिए। और आपको मालूम है, हमारे तो राष्ट्रगीत जो गान है उसके अंदर सिंध आता है। जब तक सिंध हमारे पास नहीं आ जाता, बेशक छोटा सा पार्ट आए, तब तक हमारा राष्ट्रगीत वो पूरा नहीं होता। क्या करें हम लोग? हमने अपना राष्ट्रगीत भी पूरा करना है, और इनको पाकिस्तान की जो ये इनका काला जो हुक्म है इनके ऊपर चलाते हैं, हुकूमत करते हैं, उससे भी इनको छुटकारा देना है। दोस्तों, जितने हाईवेज हैं पाकिस्तान का, हैदराबाद से लेकर कराची तक ब्लॉक हो गया है। और पाकिस्तानी आर्मी वो क्या कर रही है, वो सिंधी जो बच्चे हैं जो ये प्रोटेस्ट में लगे हैं, उनको अगवा करके लेके जा रही है, और दोबारा से जिंदा नहीं पाए जाएंगे। दे विल बी वैनिश्ड, डिसअपेयर किए जा रहे हैं मिलिट्री की तरफ से। यही काम इन्होंने बांग्लादेश में भी किया था। आज इन्होंने बलोचियों के साथ और सिंधियों के साथ इन्होंने करना शुरू कर दिया है। ये जो लोग हैं, इनकी डिमांड क्या है? सिंपल डिमांड है भाई, इनको कोई एज नहीं है प्रोटेस्ट करना। डिमांड एक ही है कि भाई हमें यहाँ पे जो अपने जो यूथ है आप उठा के ले गए, जो मिसिंग पर्सनस हैं उन्हें वापस कर दीजिए। जो आप इलीगल डिटेंशंस करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसको बंद कर दीजिए। और जो हमारी सिंधी कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, उसको आपने दबा के ख़त्म कर दिया है। हमें अपनी आइडेंटिटी वापस चाहिए। हमें ये पंजाबी जो आपने उर्दू रख दी हमारे ऊपर, हमारी लैंग्वेज सिंधी है, हम सिंधी हैं, हम पंजाबी नहीं हैं। आप क्यों थोपना चाहते हैं कि आप पंजाबी बनिए? सोच के देखिए कि जो केरला के लोग हैं उनको बोला जाए कि आप पंजाबी बोलो, क्यों बोलेंगे? वो उनकी अपनी लैंग्वेज है, वो उनको फ्रीडम है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हर जगह पे पंजाबी जो है उनको लगता है कि हमारी भाषा ही बोलनी चाहिए, उर्दू ही पढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए जो इनकी बात नहीं मानता उनको टॉर्चर किया जाता है, सेंसर किया जाता है, मार दिया जाता है। और सिंधी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, इनफ इज इनफ। आप हमारी बात नहीं सुन रहे तो आपका जो क्रैकडाउन है हमारे ऊपर वो बंद नहीं हो रहा। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आप करते जा रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। इसलिए हमें आज़ादी चाहिए आपसे। सिंपल डिमांड, आइदर जो लड़के आपने पकड़े उनको वापस कर दो, वरना आज़ादी दे दो। दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। 1971 में भी यही हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, क्योंकि वहाँ पर भी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो उसी तरह से ब्रुटैलिटी थी उनकी। लोगों को अगवा कर लिया गया, एथनिक सप्रेशन किया गया, स्टेट टेररिज्म एक पॉलिसी थी इनकी। उसके कारण ये सिर्फ एक प्रोविंस था जो ईस्ट पाकिस्तान, अभी वो बांग्लादेश बन गया है। बलूचिस्तान और सिंधियों की भी यही प्रॉब्लम है, यानी कि हिस्ट्री रिपीट होनी शुरू हो गई। अब भारत, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे सर, हमने सिर्फ नाम रखा है सिंध दूर नहीं है, बस वही काम चल रहा है और हम आराम से बैठकर वॉच कर रहे हैं, दैट्स इट। अब इसका एक इंटरनेशनल एंगल भी है। दोस्तों, जो रिबेलियन है सिंध वालों की, बलोचियों की रिबेलियन जो है वो नॉर्मल है, वो जिसको बोलते हैं लोकल है। लेकिन सिंधियों की रिबेलियन लोकल नहीं है। सिंधी जो लीडर्स हैं, जैसे बड़े बड़े लीडर हुए, जुबैर है, जोहेल है, अमर आज़ादी है, जो भी है,
ये सारे लोग ये फाइट करते हैं ग्लोबल लेवल पर। उन्होंने अपील करी है यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में, एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास, और वो बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहा है, हमें क्रश किया जा रहा है और आप साइलेंट क्यों हैं। वो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप दुनिया भर में तो जाके बोलते हैं, लेकिन जब सिंधियों के ऊपर और बलोचियों के ऊपर अत्याचार आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी करती है तब आप चुप क्यों हो जाते हो। दे आर रेजिंग दिस क्वेश्चंस एट एवरी प्लेटफॉर्म। यानी कि अब ये मुहिम तेज होने वाली है, अभी आप इसको स्लो होते हुए नहीं देखेंगे। और भाई कराची में ही 70% से ज़्यादा इनकम पाकिस्तान की कराची से आती है, यानी कि पैसा भी है इनके पास। लेकिन अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन भी है, भारत को क्या करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट शुड भारत डू। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर मेरे से पूछेंगे आप, ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हमने मॉरली सपोर्ट किया और वो ओपनली भारत को सपोर्ट के लिए बोल भी रहे हैं। हमने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है, आप हमारी एम्बेसी भारत में खोल दीजिए, हेल्प अस, स्टैंड विद अस। वो हमसे ना तो पैसे मांग रहे हैं ना हथियार मांग रहे हैं। और उन्होंने बोल दिया कि अगर भारत ने हमें सपोर्ट किया तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे भारत को डिफीट करने के लिए। अब जो सिंधी हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया इसी चीज को, आप हमें सपोर्ट कीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। कराची के अंदर जो ये इकोनॉमिक हार्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको उन्होंने भारत को अप्रोच करना शुरू कर दिया कि भाई हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम अपनी गवर्नमेंट से दुखी हैं, हमारी जो सिंध नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट है इसको हम बेशक हम पीसफुल कर रहे हैं, इसे क्रश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर भारत अपने यहाँ से हमें सपोर्ट दे दे तो हम बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। यानी कि अब पाकिस्तान का एक एक प्रोविंस भारत को अप्रोच कर रहा है सपोर्ट मांगने के लिए। सपोर्ट क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज़ की, कि सिंधु देश जो वो मांग रहे हैं उसको रिकॉग्नाइज हम कर दें। जैसे पाकिस्तान कश्मीर के लिए पूरे दुनिया में जाकर बोलता है, भारत सिंधु देश के लिए और बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं बोल देता। तो अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अगर आप सिंधु देश की बात बोलेंगे, ये एक ऐसा वर्ड है जिससे इस्लामाबाद डरता है। वो ना तो टेररिज्म से डरता है, इस्लामाबाद किसी से डरता नहीं है, वो सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट से डरता है। क्यों? क्योंकि कराची पैसे अरेंज करता है, पूरे पाकिस्तान को चलाता है। और ये जो मूवमेंट है इट इज़ नाउ बिकमिंग मैसिव। जो यूथ है सिंधु देश का, मैं सिंधु देश बोलना शुरू कर दिया, ये अब सिंध प्रोविंस नहीं है, सिंधु देश है। सिंधु देश के जो यूथ है वो इसके अंदर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, पोएट्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स, सभी एक ही चीज़, हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना, वी वॉन्ट सिंधु देश। और इसी सिंधु देश के लिए अब भारत को बीच में एंटर करना चाहिए। मुझे लगता है हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। सिंदूर का मतलब ही ये था। और ये जो मिथ था वन पाकिस्तान पॉलिसी कि सारे प्रोविंसेस हमारे इकट्ठे हैं, वो भी हमने तोड़ के रख दी है। मिथ था ये कि पाकिस्तान यूनाइटेड है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ये कंट्री कभी एज अ नेशन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ये एक एक्सपेरिमेंट था और वो एक्सपेरिमेंट अब रियल टाइम में फेल होता हुआ आपको दिखाई देता है। लैंग्वेज के बेस पर, कल्चर के बेस पर, इकोनॉमिक्स, एथनिसिटी, कुछ भी ले लीजिए, इतनी फॉल्ट लाइंस हैं जिसको अजीत दोवाल जी ने पहले बोला था कि मैं एक्सप्लॉइट बड़े आराम से कर सकता हूं, पाकिस्तान को अंदर से मैं तोड़ सकता हूं। वो आपको आपके सामने होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, सिंध एक प्रोविंस नहीं है, ये लैंड है राजा ताहिर का, जो लास्ट हिंदू रूलर थे जब ये इस्लामिक दरिंदे आए, उससे पहले हिंदू एरिया था। ये बर्थ प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यहाँ पर टेम्पल्स थे सबसे प्राचीन वाले, और ये जगह के ऊपर हमारी आइडेंटिटी है भारत की, हमारी हिस्ट्री है, हमारा धर्म है, इसको रिलीज करवाना। और पाकिस्तान 75 साल से यहाँ पर एक ही काम करता रहा, इनका कल्चरल जेनोसाइड हुआ है। वहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती थी, सिंधी पढ़ाई जाती थी, उसको रिप्लेस कर दिया उर्दू के साथ। हिंदू सेंट्स थे वहाँ पर, टेक्स्ट बुक्स के अंदर टेक्स्ट बुक्स को चेंज कर दिया गया। सब कुछ जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनका सारा गंद उसमें डाल दिया गया। जैसे भारत में मुगलों का गंद डाला गया, वैसे ही इनकी किताबें भी गंदी कर दी गई। हिंदुओं का नाम मिटाया गया, जो एंशियंट टेम्पल्स है उनको तोड़ दिया गया। और इसलिए आज जब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की एक मूवमेंट है, एक फ्रीडम स्ट्रगल है,
राइज कर रही है। इसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, इनके जो लड़के हैं लड़कियां हैं उन्होंने तो लड़ने शुरू कर दिया, सड़कें ब्लॉक करती हैं, रेलवे लाइनें ब्लॉक करती हैं। सिंधु देश की मांग है सिर्फ एक छोटी सी हमारी तरफ से सपोर्ट चाहिए कि आपकी एम्बेसी हम भारत में खोलते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये जो यूथ है सिंधियों का, ये डरने वाली कौम नहीं है। ये सोशल मीडिया पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूट्यूब पे ये हमारे जैसे लोगों को ये अप्रोच कर रहे हैं, ये एक्सपोज कर रहे हैं आईएसआई के क्राइम्स को, इंटरनेशनल फोरम्स में ये जाकर बोलते हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। यानी कि ये मूवमेंट अब यूथ ने पकड़ लिया अपने हाथ में, अब ये फ्रीडम लेकर ही छोड़ेंगे। और जो हमारी मीडिया है, बेशर्मी की बात है, साइलेंट है, शेमफुल बेट्रेयल है सिंधी लोगों के लिए भी और हमारे देश के साथ भी। मोस्ट शेमफुल पार्ट है इंडियन मीडिया का, कोई कवरेज नहीं। हमारा जो मीडिया है वो बॉलीवुड के जो डिवोर्स के केसेस होते हैं, कौन किसके साथ भाग गया, कौन किसके साथ सो रहा है, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। लेकिन सिंधियों के लिए, जो सिंधी अब अपने आप के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीरियों के लिए बोल देंगे हमारे मीडिया वाले, लेकिन सिंधी और बलोचियों के लिए बोलेंगे नहीं। मुंह में दही जम जाता है इनके, बिकॉज इनको लगता है कि भाई पाकिस्तान कहीं ऑफेंड ना हो जाए। पैसे जो मिलते हैं भारत के खिलाफ बोलने के लिए, कभी भी आपने भारत की मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, इनफ इज इनफ। अब भारत को स्टैंड लेना चाहिए ऐसे मुद्दों के ऊपर। जैसे हमने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, उन्हें सेपरेट करवा दिया। अब हमें बलूचिस्तान और सिंध, इन दोनों को भी ओपनली हमें सपोर्ट करना चाहिए। रीजन है क्योंकि जिस दिन आपने सिंध को अलग करवा लिया, 70% ऑफ पाकिस्तान से रेवेन्यू आपने ड्राई कर दिया। पानी आपने ऑलरेडी रोक दिया है, आईएमएफ के पैसे आपने रुकवा दिए। अब ये जो इनकम सोर्स है पाकिस्तान का, सिंध, इसे अगर आपने अलग करवा दिया, दैट्स इट। जहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैक्सेस पाकिस्तान इकट्ठा करता है और सिंधियों को उसके रिटर्न में कुछ मिलता भी नहीं है, सिर्फ टूटी सड़कें, कोई जॉब्स नहीं, गंदा पानी एंड आर्मी की लूट और ऊपर से एब्डक्शन। ये ऐसी स्लेवरी में बेचारे सिंध के लोग रह रहे हैं। अब हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूं आप सारे लोग इन वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करें, एक मुहिम शुरू करें सिंधु देश के लिए, क्योंकि सिंधु ये ऐसी जगह है जिसका स्पिरिचुअल लिंक भारत के साथ है। दोस्तों, ये पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है हमारे साथ, लेकिन स्पिरिचुअली इंटरट्वाइंड है। आप सोच के देखिए, जो सिंधी डेटी हैं झूलेलाल, वो आज भी वर्शिप की जाती है भारत के अंदर भी। और जो हमारे सिंधी हिंदूज हैं जो पूरे दुनिया में रहते हैं, वो आज भी सेलिब्रेट करते हैं अपने धर्म को और अपने इन देवी देवताओं को। ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये सिविलाइजेशनल एक डेस्टिनी है। और जिस दिन सिंधु देश बन गया, इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, हमारा एक तो राष्ट्रगीत पूरा हो जाएगा और पाकिस्तान अपना एक इकोनॉमिक कैपिटल लूज भी कर लेगा। यानी कि एक तो कैपिटल लूज होगा, साथ में पाकिस्तान को, जो पंजाबी हैं उनको एक्सेस जो है सी का, वो भी टूट जाएगा। क्रेडिबिलिटी इनकी खराब हो जाएगी पाकिस्तान की, एंड पूरा का पूरा पाकिस्तानी कंट्री वो कोलैप्स हो जाएगा। बलोचिस्तान से ज़्यादा सिंधु देश बनना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद की बात है। और ये स्ट्रेटजी है या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ये वक्त बताएगा कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा या नहीं पकड़ा। क्योंकि सिंधु देश बनने का मतलब है चाइना का सीपैक भी खत्म और पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा, विच विल बी इररेलेवेंट फॉर द होल वर्ल्ड। सिंधु देश अपना ट्रेड करेगा, उधर से बलोचिस्तान अपना आपको ऑलरेडी अलग कर चुका है। दिस इज व्हाट आई कॉल एज सोने पे सुहागा। और भारत को एक फ्रेंडली सिंधी कंट्री हमारे साथ मिल जाएगा। दोस्तों, आईएसआई का जो कंट्रोल है सिंध के ऊपर, वो भी टूटता है। यानी कि आपको सिर्फ एक सिंधु देश को रिकॉग्नाइज करने से पाकिस्तान को तोड़ते हो, उनकी आर्मी इररेलेवेंट बन जाती है, सी का लिंक टूटता है, चाइना से लिंक टूटता है, प्लस मनी ट्रेल वो खत्म होता है। और जो सिंधी लोग हैं, इनका जो डायस्पोरा है, ये रिच लोग हैं, पूरे दुनिया में मल्टी बिलियन डॉलर के बिजनेसेस को ये रन करते हैं और आज भी अपने कल्चर के साथ ये जुड़े हुए हैं। सिंधु देश मूवमेंट रीजनल मैटर नहीं है, ये भारत का मैटर भी है, ये ग्लोबल मैटर भी है।
और ये एक सीक्रेट वॉर है पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी गंदी आर्मी के साथ। ये आज पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन पीस के साथ कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती, ये हमें मालूम है। और बाहर से कोई ना कोई इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, जो अब हमें करनी चाहिए। मैंने अपना काम कर दिया। मैं चाहता हूँ कि हिंदू नेशनलिस्ट हैं, दे शुड टेक केयर कि भाई यहाँ की जो टेम्पल्स हैं ये लॉस्ट टेम्पल्स ऑफ भारत हैं सिंध के अंदर। अब अगर हम इनको इनकी डिग्निटी देते हैं, ये हमारी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे राम मंदिर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आर्टिकल 370 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऐसे ही सिंधु देश बनाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी शुड सपोर्ट देम। और ऐसा नहीं है कि हमने ये काम नहीं किया, बांग्लादेश को हमने बनाया, अब सिंधु देश को भी हम बना सकते हैं। सिर्फ न्यू दिल्ली के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें वेकअप करना पड़ेगा। यूक्रेन को हम सपोर्ट करते हैं, गाज़ा में बॉम्बिंग्स होती हैं, हम उसके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब सिंधु देश के अंदर अपराइजिंग होती है हम चुप क्यों बैठे हैं? आपको नहीं लगता कि हमें बोलना चाहिए, हमारी मीडिया को बोलना चाहिए और हमें भी सपोर्ट करना चाहिए? दिस इज अ कॉल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज कम फॉरवर्ड, talk about it, share with people, post it, debate it, and show your support to Sindhu देश। because जिस दिन आपने ये काम कर दिया, उस दिन नक्शा ऑफ पाकिस्तान आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।